नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सनातनी हिंदू व्रत कथा में। आज हम जानेंगे पौष माह में किए जाने वाले रविवार व्रत कथा व महत्व के बारे में। पौष मास का महीना प्रचंड शीत ऋतु का होता है। इस महीने सूर्य की उपासना वह भी विशेषकर रविवार को करने से तन मन और भाव तीनों की शुद्धता हो जाती है। रविवार का दिन भगवान सूर्य को समर्पित माना जाता है। सूर्यदेव बेहद कल्याणकारी ग्रह है। ऐसे में रविवार व्रत बेहद फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि रविवार का व्रत करने से सूर्यदेव की कृपा बरसती है, रोग बीमारी कष्ट दुविधा दूर होते हैं, जीवन में खुशहाली आती है और स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति इस मास में सूर्यदेव की नियमित उपासना करता है, उसके जीवन में स्वच्छता तथा संपन्नता की कभी कमी नहीं होती। रविवार का व्रत करने के लिए सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर लाल रंग के कपड़े पहने तथा सबसे पहले सूर्य मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर पुष्पांजलि देनी चाहिए। इस अर्घ्य दान से भगवान सूर्य प्रसन्न होकर आयु, आरोग्य, विद्या, वैभव और सौभाग्य प्रदान करते हैं। पूजन के लिए घर के मंदिर में भगवान सूर्य के स्वर्ण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। इसके बाद अक्षत, रक्त चंदन, लाल पुष्प व दुर्वा से भगवान सूर्य की विधिवत पूजा करें। पूजन के बाद व्रत कथा सुने। व्रत कथा सुनकर नियमित रूप से आरती करें। जो कोई भी रविवार व्रत विधि पूर्वक करता है, उसे लंबी आयु और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही उस व्यक्ति के सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इस दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने का भी विशेष महत्व माना जाता है। रविवार के दिन सूर्यदेव की पूजा करने से व्यक्ति के मान, सम्मान और तेज में बढ़ोतरी होती है। इस दिन नीले व काले रंग के कपड़े ना पहनकर लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। रविवार व्रत में पूरे दिन व्रत रखकर सूर्यास्त के बाद एक ही बार भोजन ग्रहण करें। भोजन के लिए गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही और घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दिन भोजन में तेल व नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन चावल में दूध और गुड़ मिलाकर अवश्य खाएं। तो आइए शुरू करें पौष मास रविवार व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है, किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह हर रविवार को नियमित रूप से व्रत करती थी। इसके लिए रविवार के दिन वह सूर्योदय से पहले जागती और स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन की सफाई के लिए गोबर से लीपती थी। इसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करती और फिर रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग अर्पित करती थी। पूजन के बाद बूढ़ी औरत दिन में सिर्फ एक ही समय भोजन करती। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता और कष्ट नहीं थे। धीरे धीरे उसका घर धन धान से भर रहा था। उसको इतनी अच्छी स्थिति में देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, तो वह आंगन लीपने के लिए पड़ोसन से ही गोबर मांग कर लाती थी। पड़ोसन ने फिर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार के दिन गोबर ना मिलने के कारण बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप पाई। यह बात उसे अंदर ही अंदर दुखी कर देती है। इसलिए उस दिन ना तो वो सूर्य भगवान को भोग लगाए और ना ही स्वयं भोजन किया। सूर्यास्त होने पर खुद को सजा देते हुए बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। अगले दिन सूर्योदय से पहले उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़े को देख हैरान हो गई। उसने खुशी खुशी गाय को आंगन में बांधकर जल्दी से उसे चारा खिलाया। पड़ोसन की जलन और बढ़ गई। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। पड़ोसन उस बुढ़िया से छिपकर फौरन गाय के पास गई और उस गोबर को उठाकर अपने घर ले आई। साथ ही अपनी गाय का गोबर वहां रखाई। सोने का गोबर पाकर पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। बुढ़िया के आंगन में गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पहले सोने का गोबर दिया करती। उस गोबर को पड़ोसन दिन में ही बुढ़िया से छिपाकर उठा ले जाती थी। काफी दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं था। बुढ़िया हमेशा की तरह हर रविवार सूर्यदेव का व्रत करती
और कथा सुनती रही। लेकिन जैसे ही पड़ोसन की चालाकी का पता सूर्य भगवान को चला, उन्होंने तेज आंधी चलाई। इस भयानक आंधी को देख बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। फिर अगली सुबह उठकर बुढ़िया सोने का गोबर देखकर हैरान हो गई। फिर बुढ़िया अपनी गाय को हमेशा घर के भीतर बांधने लगी। सोने का गोबर पाकर बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत धनी हो गई। बुढ़िया को धनी होता देख पड़ोसन बुरी तरह जल बुनकर राख हो गई। पड़ोसन ने अपने पति को समझा बुझाकर नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देख राजा बेहद प्रसन्न हुआ। अगली सुबह गाय के सोने का गोबर देखकर तो राजा के होश उड़ गए। फिर राजा ने बुढ़िया से गाय और बछड़ा दोनों छीन लिया। इसके बाद बुढ़िया की स्थिति फिर से दयनीय हो गई। इस बात से बुढ़िया बहुत दुखी हो गई और सूर्यदेव से प्रार्थना करने लगी। भगवान सूर्य को भूखी प्यासी बुढ़िया पर दया आ गई। उस रात सूर्य भगवान ने उस राजा के स्वप्न में कहा, हे राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा उसे तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर संकटों का पहाड़ टूट पड़ेगा। तुम्हारे महल नष्ट कर दिए जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से भयभीत राजा ने सुबह उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को वापस लौटा दिया। साथ ही राजा ने बहुत सारा धन और जेवर देकर बुढ़िया से अपनी गलती का प्रायश्चित करते हुए माफ़ी मांगी। इसके बाद राजा ने पड़ोसन व उसके पति को दुष्टता के लिए दंड भी दिया। इस तरह राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सारे लोग रविवार का व्रत विधिवत रूप से किया करें। इस व्रत के करने से घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहेगी। सभी ने व्रत का नियमित ढंग से पालन किया। राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। सभी के जीवन में खुशियां ही खुशियां रहने लगी। साथ ही सबके शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। इस प्रकार जो व्यक्ति पौष मास में रविवार के व्रत को श्रद्धा, भक्ति व पूरे विधि विधान से करता है तथा पौष मास के रविवार व्रत की कथा को पाठ करता है तथा सुनता है तथा शाम में पूजा अर्चना कर मीठा आहार लेता हो, उस पर सूर्यदेव की विशेष कृपा होती है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। भगवान सूर्यदेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ऐसे ही व्रत से संबंधित व धार्मिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।